अगर कोई भी इंसान अपराध करने के बाद समाज में खुलेआम घूम रहा है तो ये उसकी चालाकी नहीं बल्कि पुलिस की नाकामी है। क्योंकि पुलिस अगर चाहे तो अपराधियों को ज़मीन खोदकर भी निकाल सकती है। आज की कहानी में पुलिस की मात्र एक छोटी सी गलती की वजह से एक अपराधी खुलेआम समाज में घूमता ही नहीं है बल्कि एक दिन एक ऐसा कांड कर देता है कि जब इसकी असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची कहानी है पंजाब प्रदेश की। पंजाब का एक ज़िला पड़ता है भटिंडा, और भटिंडा एयरफोर्स कॉलोनी का रहने वाला है विपिन शुक्ला। विपिन, जिसकी उम्र है लगभग 27 साल के आसपास। विपिन की पत्नी का नाम है कुमकुम शुक्ला, जिसकी उम्र है 25 साल। वैसे तो विपिन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के बेनी नगर गांव का रहने वाला है। विपिन के पिता का नाम है त्रिवेणी शुक्ला, लेकिन कई साल पहले विपिन इसी भटिंडा में आकर बस चुका है और एयरफोर्स कैंटीन में नौकरी करता है, जहां पर उसकी ड्यूटी सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक होती है। दरअसल इसी समय विपिन के पिता त्रिवेणी शुक्ला भी अपने बेटे और अपनी बहू से मिलने के लिए आए हुए थे। बात कर रहा हूं मैं 8 फरवरी 2024 की रात के लगभग 10 बजे के आसपास। विपिन, अपनी पत्नी, अपने पिता तीनों के साथ बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद विपिन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं गली में टहलने के लिए जा रहा हूँ। दरअसल विपिन की ये रोज की आदत होती है। विपिन जैसे ही अपने घर से बाहर निकल जाता है, कुमकुम भी अपने घर के कामों में लग जाती है और काम निपटाने के बाद अपने बेड पर चली जाती है और गहरी नींद में सो जाती है। जब कुमकुम की नींद खुलती है तो देखती है कि कमरे में उसका पति अभी तक नहीं पहुंचा है। घड़ी की तरफ देखती है, रात के लगभग 12 बज चुका था। रात के 12 बजे तक भी विपिन जब अपने घर पर नहीं पहुंचता है, कुमकुम अपने कमरे से बाहर निकलती है, अपने ससुर के कमरे में जाती है और जाकर विपिन के बारे में बताती है। इधर त्रिवेणी को जब मालूम चलता है कि उसका बेटा अभी तक घर पर नहीं आया है, तुरंत ही घर से बाहर निकलता है। आस पड़ोस के 2-4 लोगों को लेकर पूरी कॉलोनी में अपने बेटे को ढूंढता है। पूरी रात गुजर जाती है, ना तो विपिन का कुछ पता चलता है और ना ही उसके मोबाइल पर फोन लगता है। जैसे ही सुबह होती है, विपिन जब अपने घर पर नहीं आता है, कुमकुम अपने ससुर को लेकर एयरफोर्स अधिकारियों के पास जाती है और अपने पति के बारे में सब कुछ बता देती है और साथ ही साथ नज़दीकी थाने में जाकर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा देती है। जब वापस अपने घर पर आती है, अपने तमाम रिश्तेदारों के नंबर पर फ़ोन करती है और अपने पति के बारे में पूछताछ करती है। इधर पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, लेकिन पुलिस के साथ साथ एयरफोर्स अधिकारी भी विपिन को ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। धीरे धीरे लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, लेकिन बावजूद इसके विपिन का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। जैसे ही 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, आखिरकार 14 फरवरी 2024 को कुमकुम एसएसपी स्वप्न शर्मा से जाकर मुलाकात करती है और अपने पति के बारे में सब कुछ बता देती है। साथ ही साथ एसएसपी साहब से शिकायत करती है कि थाना प्रभारी वेद प्रकाश मेरे पति को ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जैसे ही अपने पति की पूरी कहानी बताती है, एसएसपी स्वप्न शर्मा वेद प्रकाश के नंबर पर फोन करते हैं और कहते हैं कि विपिन को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। तब कहीं जाकर पुलिस इस मामले को सीरियस तरीके से लेती है। दरअसल 15 फरवरी 2024 को पुलिस फिर से कुमकुम को थाने बुलाती है और उसके पति के बारे में विस्तृत तरीके से पूछताछ करती है। कुमकुम कहती है कि साहब, मुझे शक है कि या तो मेरे पति का अपहरण कर लिया गया है या फिर उसकी हत्या करके डेड बॉडी को कहीं ठिकाने लगा दिया गया है। जैसे ही इस तरह की बातें कहती है, पुलिस विपिन की हर जगहों पर तलाश करना शुरू करती है। पुलिस खुद तो विपिन की तलाश करती ही है, साथ ही साथ अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। लगभग 1 सप्ताह का समय और गुजर जाता है, लेकिन बावजूद इसके विपिन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है। जैसे ही 1 सप्ताह का और समय गुजर जाता है, इधर कुमकुम एसएसपी साहब से जाकर
कई बार मुलाकात करती है और थाना प्रभारी के ऊपर दबाव डलवाने लगती है। आखिरकार पुलिस 20 फरवरी 2024 को फिर से कुमकुम को थाने बुलाती है और उससे पूछताछ करती है कि क्या तुमको किसी पर शक है। इस पर कुमकुम पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैं दावे के साथ तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मेरी ही कॉलोनी का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है शैलेश शर्मा। दरअसल शैलेश और मेरे पति के बीच में गहरी दोस्ती थी, लेकिन जब से मेरे पति गायब हुए हैं तब से शैलेश ना तो एक बार मेरे घर पर आया है और ना ही मेरे पति को ढूंढने की कोशिश किया है। जबकि मेरे पति जब घर पर थे अक्सर मेरे पति से मुलाकात करने के लिए मेरे घर पर आता था और घंटों देर तक बैठकर बातचीत करता था। कुमकुम जैसे ही शैलेश का नाम लेती है, पुलिस शैलेश को थाने बुलाती है और फिर शैलेश से विपिन के बारे में पूछताछ करती है। शैलेश भी पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, ये सच है कि मेरा विपिन के साथ गहरी दोस्ती थी, लेकिन यकीन मानिए मुझे विपिन के बारे में कुछ नहीं मालूम है। पुलिस जब अपने तमाम हथकंडे अपना लेती है, विपिन का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार पुलिस एक टीम का गठन करती है और एक सर्च ऑपरेशन चलाती है। दरअसल एयरफोर्स कॉलोनी में जितने भी क्वार्टर होते हैं, सारे क्वार्टर को बारी बारी से जाकर चेक करती है। पुलिस जब सारे क्वार्टर को चेक करते हुए शैलेश के घर के अंदर प्रवेश करती है तो उसके घर के अंदर से एक अजीब तरह की दुर्गंध आती है, जिसे सूंघने के बाद पुलिस को थोड़ी सी शंका महसूस होने लगती है। पुलिस जब शैलेश के घर की तलाशी लेती है तो आखिरकार उसके फ्रिज में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखने के बाद खुद पुलिस के भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल फ्रिज के अंदर लगभग 15 से 20 काले कलर का पॉलीथीन पड़ा हुआ था। पुलिस जब उस पॉलीथीन को खोलकर चेक करती है तो उसमें मानव शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। पुलिस जब उन सारे टुकड़ों को लेकर चेक करती है तो मालूम चलता है कि वो टुकड़े किसी और के नहीं बल्कि विपिन का ही है। दरअसल विपिन की हत्या कर दिया गया है। इधर शैलेश के फ्रिज से जैसे ही वो सारे टुकड़े मिल जाते हैं, पुलिस तुरंत ही सारे डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही साथ शैलेश को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और शैलेश से विपिन की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। शैलेश भी बिना किसी सख्ती या दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है, लेकिन शैलेश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। शैलेश जो मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है, शैलेश की पत्नी का नाम है अनुराधा। अनुराधा और शैलेश की शादी हुए 7 साल हो चुके हैं। शैलेश का 5 साल का एक बेटा भी है, लेकिन विपिन जिस कैंटीन में नौकरी करता है उस मार्केट में अक्सर एयरफोर्स के अधिकारी या फिर उनकी पत्नी ही मार्केट करने के लिए जाती हैं। इसी मार्केट में विपिन की एक दिन मुलाकात शैलेश की पत्नी अनुराधा से होती है। अनुराधा जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। विपिन जब पहली बार अनुराधा को देखता है तो उसकी खूबसूरती देखकर पहली ही नज़र में ही उसका दीवाना हो जाता है। उसके बाद विपिन अब अनुराधा के पास जाने के लिए उससे हंसी मजाक ही नहीं करता है, बल्कि उसके साथ छेड़खानी भी करने लगता है। लेकिन विपिन शुरू में जब इस तरह की हरकत करता है, अनुराधा को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और उसे फटकार भी लगाती है, लेकिन बावजूद इसके विपिन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि पहले के जैसे ही जब भी अनुराधा से मुलाकात करता है उससे हंसी मजाक करता है और छेड़खानी भी करता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, विपिन जब बार बार इस तरह की हरकत करता है, इधर अनुराधा को भी अब ये हरकत कहीं ना कहीं पसंद आने लगती हैं और आखिरकार अनुराधा और विपिन के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अनुराधा और विपिन के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, आखिरकार वो समय भी आता है जब दोनों के बीच एक दिन अवैध संबंध भी बन जाता है और एक बार जब ये सिलसिला शुरू हो जाता है उसके बाद कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, अनुराधा
प्रेग्नेंट हो जाती है। जैसे ही अनुराधा प्रेग्नेंट हो जाती है, जाकर विपिन से मुलाकात करती है और उस पर शादी करने के लिए दबाव डालने लगती है। दरअसल अनुराधा विपिन से कहती है कि मैं अपने पति को छोड़ देती हूँ और तुम अपनी पत्नी से तलाक ले लो और फिर हम दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने की जब बात कहती है, विपिन इसके लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन तभी इस बात की जानकारी अनुराधा के पति शैलेश को मालूम चल जाता है। शैलेश को जैसे ही पता चलता है कि उसकी पत्नी का विपिन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है और उसके बाद इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच में आए दिन हर रोज झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। शैलेश अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि तुम विपिन को छोड़ दो, लेकिन अनुराधा अपने पति की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इसीलिए शैलेश एक दिन अपनी पत्नी को लेकर उत्तराखंड अपनी ससुराल चला जाता है और ये सारी बातें अपने सास ससुर और अपने साले शशि भूषण से बताता है। शशि भूषण जो नेवी में नौकरी करता है। इधर अनुराधा के माता पिता और भाई को जब उसकी हरकतों के बारे में मालूम चलता है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाते हैं कि उसे डांटते हुए कहते हैं कि आइंदा से ना तो तुम कभी विपिन से मुलाकात करोगी और ना ही उससे कभी बातचीत करोगी, समझा बुझा देते हैं। उसके बाद शैलेश अपनी पत्नी को लेकर वापस फिर से भटिंडा आ जाता है, लेकिन दोबारा अनुराधा जब अपने पति के साथ भटिंडा पहुंचती है, अब वो विपिन से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर देती है। लेकिन विपिन सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। विपिन बार बार अनुराधा के नंबर पर फ़ोन करता है और उस पर मिलने के लिए दबाव डालने लगता है। बार बार जब अनुराधा के नंबर पर फ़ोन करता है, अनुराधा उसे साफ साफ मना कर देती है कि ना तो मुझे तुमसे कभी मिलना है और ना ही मुझे तुमसे कभी बातचीत करना है। अनुराधा जैसे ही इस तरह का जवाब देती है, विपिन अब अनुराधा को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। दरअसल विपिन कॉलोनी के अंदर जितने भी जानने वाले होते हैं, उनसे जाकर चटकारे लेकर अपनी और अनुराधा की प्रेम कहानी सबको सुनाना शुरू कर देता है। जब ये सारी बातें कॉलोनी में फैलती हैं, इस बात की जानकारी जब शैलेश और उसकी पत्नी अनुराधा को मालूम चलता है, वो समाज में सर उठाकर नहीं चल पाते हैं। हालांकि बावजूद इसके शैलेश काफ़ी समझदारी से कदम उठाता है और जाकर विपिन से मुलाकात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी रिश्ता था, सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ो और हमें इस तरह से बदनाम मत करो। शैलेश जब विपिन को समझाने की कोशिश करता है, उस वक्त तो विपिन समझ जाता है। शैलेश से वादा भी कर लेता है कि वो किसी से कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजरता है, आखिरकार विपिन अपना वादा तोड़ देता है और फिर से लोगों से जाकर मुलाकात करता है और अपनी और अनुराधा के बीच की प्रेम कहानी चटकारे लेकर सुनाना शुरू कर देता है। इधर शैलेश को जब पूरा भरोसा हो जाता है कि विपिन अब सुधरने वाला नहीं है, आखिरकार शैलेश मजबूर होकर अपनी इज्जत बचाने के लिए विपिन को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। उसके बाद शैलेश विपिन को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और इस बारे में अपने साले शशि भूषण से बातचीत करता है। दरअसल शशि भूषण को भी अपने पास ही बुला लेता है। उसके बाद विपिन को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और इसी षड्यंत्र के तहत जाकर एयरफोर्स अधिकारियों से मुलाकात करता है और कहता है कि मुझे जो क्वार्टर मिला है उसमें कुछ खराबी है, मैं कोई दूसरा क्वार्टर लेना चाहता हूं। जब दूसरे क्वार्टर की मांग करता है, आखिरकार उसे दूसरा क्वार्टर अलॉट भी हो जाता है और 8 फरवरी 2024 की रात के वक्त विपिन जब खाना खाकर जैसे ही घर से बाहर निकलता है, रास्ते में ही उसकी मुलाकात शैलेश से हो जाती है। शैलेश जब विपिन को देखता है, देखते ही उससे कहता है कि मैं तुमसे ही मिलने के लिए आ रहा था। दरअसल तुमको तो मालूम है
कि मैं आज अपना घर खाली कर रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। साथ ही साथ हमारे घर पर बैठकर हम एक साथ चाय पिएंगे। अपने घर पर ले जाने की जब बात कहता है, विपिन को लगता है कि वो जाकर अनुराधा से भी मुलाकात कर लेगा। खुशी खुशी उसके साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं होता है, बल्कि उसी वक्त शैलेश के घर पर पहुंच जाता है। इधर शैलेश जो अपना सारा सामान लगभग पैक तो कर चुका ही था, थोड़ा बहुत जो सामान बाकी रह गया था विपिन उसे पैक करने लगता है। लेकिन पैकिंग करने के लिए जैसे ही अपना सर नीचे करता है, इधर शैलेश अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और उसी कुल्हाड़ी से विपिन के सर पर काफी जोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से विपिन काफी गंभीर अवस्था में वहीं पर गिर जाता है। इससे पहले कि वो अपने आप को संभाल पाता, शैलेश का साला शशिभूषण उसी हथियार को लेकर विपिन की गर्दन पर इतनी तेजी से चलाता है कि विपिन का सर उसके शरीर से अलग हो जाता है। जैसे ही विपिन की मौत हो जाती है, उसके बाद विपिन की डेड बॉडी को एक बहुत बड़े ड्रम में भरकर उसे पैक कर देते हैं। रात के वक्त अपना क्वार्टर खाली करते हैं, नए कमरे पर जाते हैं और उस ड्रम को भी अपने नए कमरे में लेकर चले जाते हैं। उसके बाद पूरी रात शैलेश और उसका साला बैठकर विपिन की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए तरह तरह की तरकीब बनाते हैं। लेकिन इधर अगली सुबह विपिन जब अपने घर पर नहीं पहुंचता है, उसकी पत्नी कुमकुम थाने चली जाती है। इस बात की जानकारी जब शैलेश को मालूम चलता है, शैलेश थोड़ा रुक जाता है। शैलेश को पूरा भरोसा होता है कि कुछ दिनों के बाद ये मामला ठंडा पड़ जाएगा, उसके बाद विपिन की डेड बॉडी को ठिकाने लगा देगा। लेकिन कुमकुम शांत बैठती ही नहीं है, बल्कि वो एसएसपी साहब से जाकर मुलाकात कर लेती है। मामला जब गर्म होने लगता है, आखिरकार शैलेश विपिन की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एक तरकीब बनाता है। जाकर मार्केट से एक तेज धारदार हथियार खरीद कर लाता है और फिर 16 फरवरी 2024 को अपने ही घर में विपिन की डेड बॉडी को अलग अलग 16 हिस्सों में कर देता है और सबको काले कलर की पॉलीथीन में पैक कर देता है और सारे पैकेट को फ्रिज में रख देता है। दरअसल शैलेश सोचता है कि बीच बीच में कभी मौका निकालकर 2-4 पॉलीथीन ले जाकर झाड़ियों में फेंक देगा। उन सारे डेड बॉडी को या तो जंगली जानवर खा जाएंगे या फिर कुत्ते खा जाएंगे और वो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन इससे पहले कि शैलेश अपने काम को अंजाम दे पाता, पुलिस शैलेश के घर तक पहुंच जाती है। वाकई में शैलेश जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस कुमकुम की तहरीर पर शैलेश की पत्नी अनुराधा और अनुराधा के भाई शशिभूषण को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन सब पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।